हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। जब भी कोई स्टूडेंट आईलेट्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है या फिर देने वाला होता है, तब उसे ये ख्याल ज़रूर आता है कि मुझे कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स के एग्ज़ाम देनी चाहिए या पेन पेपर बेस्ड आईलेट्स के एग्ज़ाम देनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊँगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और इन दी एंड आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी आईलेट्स एग्जाम बेस्ट है। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मिलते हैं हम इंट्रो के बाद में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम की हम बात करेंगे। उसमें भी हम सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स के एडवांटेजेस क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम का एडवांटेजेस ये है कि कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में डेट्स बहुत सारी होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पूरा जुलाई महीना अवेलेबल है और हर एक दिन 3-3 एग्जाम होती है। सो आईलेट्स एग्जाम की डेट्स कंप्यूटर बेस्ड में बहुत ज़्यादा है। का दूसरा एडवांटेजेस ये है कि इस आईलेट्स एग्जाम में आपको आपका रिजल्ट मिनिमम 3 दिन में और मैक्सिमम 5 दिन में मिल जाएगा। तो तीसरा एडवांटेजेस ये है कि जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम देने जाओगे तो उसका एग्जाम हॉल आपको बहुत नर्वस फील नहीं करवाएगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम हॉल में मैक्सिमम 20 से 25 लोग ही एक साथ एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, आपको इवन ऐसा लगेगा कि मैं मेरे घर के कंप्यूटर पे आईलेट्स के एग्जाम दे रहा हूँ। तो वो एक अच्छा बेनिफिट है कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में। चौथा एडवांटेजेस, हर बार हर स्टूडेंट को राइटिंग सेक्शन में ऐसा लगता है कि कहीं मैं राइटिंग सेक्शन में कुछ ज़्यादा ना लिख दूँ ना कम लिख दूँ, तो वो वर्ड काउंट करना मुश्किल होता है पेन पेपर में। बट कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में ये भी परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में जब भी आप राइटिंग सेक्शन लिखोगे तो वहाँ पे जितने वर्ड आप लिखोगे उतने काउंट होते जाएंगे और नीचे शो करेंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ या कम लिख रहा हूँ। तो ये भी एक एडवांटेजेस है कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम का। नेक्स्ट एडवांटेजेस ये है कि कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में जब भी आप रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको आंसर मिल गया बट आंसर का स्पेलिंग बहुत बड़ा है या वर्ड बहुत बड़ा है, तो लिखने में आपका टाइम जाएगा। इवन कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है जल्दी जल्दी लिखने में। बट कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में ऐसा नहीं होता, आप सीधा आंसर जो भी है उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इससे आपका स्पेलिंग मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लास्ट एडवांटेजेस जो कि है, जब भी कभी कोई स्टूडेंट को ट्यूटर के सामने स्पीकिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, बट कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में ऐसा नहीं होता। ट्यूटर कंप्यूटर पे ही होता है, यानी ऑनलाइन स्पीकिंग एग्जाम होती है। तो उससे स्टूडेंट को थोड़ी नर्वसनेस कम होती है और स्टूडेंट अपना बेस्ट दे पाता है। तो ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम का एडवांटेजेस है जो आप कंसीडर कर सकते हो। नहीं कि कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में सभी के सभी एडवांटेजेस ही हो गए, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डिसएडवांटेजेस यही है कि लिसनिंग सेक्शन में आपका लिसनिंग खत्म होने के बाद सिर्फ 2 मिनट ही मिलता है आपको आपका आंसर चेक करने में। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभार कई लोगों का आंसर छूट गया होता है या स्पेलिंग गलत लिख दिया होता है, तो उनको टाइम चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक सुधार सके। बट कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में लिसनिंग खत्म होने के बाद सिर्फ 2 मिनट ही आपको रिफर करने के लिए मिलता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम का। दूसरा डिसएडवांटेजेस, कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में जब भी आप रीडिंग सेक्शन करते हो, मैं मेरी बात करूं तो मुझे रीडिंग सेक्शन में ड्रॉ करना पसंद है, यानी बॉक्स बनाना, जो भी मेरा आंसर है या कुछ मेन लाइन हो तो अंडरलाइन करना, वो मुझे पसंद है। उससे मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। बट कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम में आप कर सकते हो, बट आपको वो हाईलाइटर सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको करना होगा, तो ये टाइम वेस्टिंग है कंपेयर टू पेन एंड पेपर्स है। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर बेस्ड आईलेट्स एग्जाम का कि जब भी आप रीडिंग करोगे तो उसमें हाईलाइट नहीं कर पाओगे। तीसरे और आखिरी डिसएडवांटेजेस की तरफ, जो कि है स्पेलिंग मिस्टेक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राइटिंग सेक्शन में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, क्योंकि उन लोगों की टाइपिंग स्पीड उतनी बढ़िया नहीं होती और वो जल्दी जल्दी टाइप करने में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होता है जो फास्ट लिखने के चक्कर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कंपेयर टू पेन एंड पेपर। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो जरूर आपके मार्क कटेंगे, चाहे वो इजी लिसनिंग में हो या रीडिंग में हो या राइटिंग में हो।
अब हम डिस्कस करेंगे पेन एंड पेपर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। तो पेन एंड पेपर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम का सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही है कि लिसनिंग सेक्शन में हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है अपने आंसर को ट्रांसफर करने के लिए आंसर शीट में। इस 10 मिनट्स में कई बार कोई स्टूडेंट कोई स्पेलिंग मिस्टेक की होती है तो वो सुधार सकता है। इवन कोई आंसर रह गया हो तो वो उसको माइंड में होता है कि इसका लिसनिंग कुछ ऐसा था तो इसका आंसर ये हो सकता है, गेस कर सकता है ये 10 मिनट्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है जो आपके बैंड 0.5 to 1 बैंड इंक्रीज कर सकता है। एडवांटेजेस यही है कि पेन एंड पेपर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम में जब भी हम रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो हम आंसर को बॉक्स बनाते हैं या कोई मेन लाइन को अंडरलाइन करते हैं, तो इससे हमारी रीडिंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमें हर बार हमारी जो लाइन है वो ढूंढनी नहीं पड़ती है और हमारा टाइम बचता है। तो ऐसे ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है पेन एंड पेपर में कि आप अंडरलाइन कर सकते हो या बॉक्स बना सकते हो अपने आंसर पे। नेक्स्ट एडवांटेजेस की तरफ जो कि है स्पेलिंग मिस्टेक। आइलेट्स के एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे वो आप लिसनिंग के एग्जाम दे रहे हो, रीडिंग के एग्जाम दे रहे हो, राइटिंग के एग्जाम दे रहे हो। मैंने ये देखा है कि पेन एंड पेपर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक कम होती है कंपेयर टू कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम में। एक एडवांटेजेस ये भी है, अभी आप ये एडवांटेजेस गिनो या ना गिनो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए एक एडवांटेजेस था कि जब भी पेन एंड पेपर का LRW का टेस्ट होता था, मेरा स्पीकिंग का टेस्ट उसके 2 या 3 दिन पहले होता था या 2 या 3 दिन बाद होता था। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि 2 या 3 दिन पहले मेरा स्पीकिंग हो गया तो मुझे 2 दिन LRW के लिए मिले, तो मुझे स्पीकिंग की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और मैंने 2 बार एग्जाम दिए, तो एक बार मेरा जो स्पीकिंग का टेस्ट था वो LRW के 2 दिन बाद था, तो उसमें भी मुझे कोई स्पीकिंग की टेंशन नहीं थी। बट कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम में क्या होता है कि आपकी स्पीकिंग की एग्जाम जो होती है वो नेक्स्ट डे होती है या LRW के 1 दिन पहले होती है। तो LRW के 1 दिन पहले होगी तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, ना तो आप स्पीकिंग के पार्ट पे कंसंट्रेट कर पाओगे ना LRW पे। तो ये भी पेन एंड पेपर में एडवांटेजेस है कि स्पीकिंग की जो एग्जाम होती है 1-2 दिन पहले होती है या 1-2 दिन बाद होती है LRW के। सबसे बड़ा पेन एंड पेपर बेस्ड का एडवांटेजेस ये है जो अभी अपडेट हुआ है और 25 जून से ये लागू भी हो गया है। ये मैंने वीडियो पहले बना दी थी तो मुझे नहीं पता था और अपडेट अभी हुआ है, तो इसलिए मैं ये पार्ट ऐड कर रहा हूँ। पेन एंड पेपर बेस में अब जो सीक्वेंस थी आइलेट्स के एग्जाम की वो चेंज हो गई है। पहले ऐसा था कि आपको फर्स्ट लिसनिंग देना होता था, उसके बाद रीडिंग एंड देन राइटिंग, बट 25 जून से अब पहले राइटिंग होगा, फिर रीडिंग होगा और फिर लिसनिंग होगा। तो ये बहुत मेजर अपडेट है, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग करने के बाद आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए होते हो और राइटिंग में उतना नहीं होता है। बट अभी की जो अपडेट है उससे राइटिंग पहले है, तो आप अच्छी तरीके से राइटिंग लिख सकते हो। और राइटिंग में ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो राइटिंग पहले होगा तो आप अच्छी तरीके से अपना राइटिंग लिखोगे तो बैंड भी अच्छे आएंगे, फिर रीडिंग होगा और फिर लिसनिंग होगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और ये पेन एंड पेपर बेस का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है, क्योंकि ये सिर्फ पेन एंड पेपर बेस एग्जाम में ही सीक्वेंस चेंज हुई है। कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम में अभी भी आपको पहले लिसनिंग करनी होगी, फिर रीडिंग एंड देन आपको राइटिंग करना होगा। तो ये अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। डिस्कस करेंगे पेन एंड पेपर आइलेट्स एग्जाम के कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस पेन एंड पेपर आइलेट्स बेस की एग्जाम का यही है और ये बहुत बड़ा है, क्योंकि पेन एंड पेपर आइलेट्स बेस की एग्जाम की डेट जो होती है वो मंथ में सिर्फ 4 या 5 ही होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जुलाई मंथ में सिर्फ 4 या 5 ही डेट है, और अगर हम कंपेयर करें कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स के एग्जाम की डेट के साथ तो पूरा जुलाई मंथ अवेलेबल था। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है पेन एंड पेपर बेस्ड का। पेन एंड पेपर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम का दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि पेन एंड पेपर बेस्ड आइलेट्स के एग्जाम का रिजल्ट 13 दिन बाद आता है, और ये बहुत बड़ा गैप है कंपेयर टू कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम। दूसरा डिसएडवांटेजेस ऐसा है कि कई स्टूडेंट को लगेगा कि ये डिसएडवांटेजेस है और कई स्टूडेंट को लगेगा कि ये डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट मेरे लिए ये डिसएडवांटेजेस था। जब भी मैं पहली बार आइलेट्स के एग्जाम देने गया, मैंने पेन एंड पेपर दी थी, तो जब मैं एग्जाम हॉल में एंटर हुआ तो मैंने देखा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट एक होटल के हॉल में बैठे हुए, और वो एक पिन ड्रॉप साइलेंस, तो वो एक नर्वसनेस थी कि इतने सारे स्टूडेंट के बीच में मुझे एग्जाम देना है। कंपेयर टू कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम में 20 से 25 स्टूडेंट ही होते हैं और वो अपने एक बॉक्स में बैठे हुए होते हैं, जैसे कि मैंने कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम के उसमें दिखाया था। तो बढ़ते हैं हम हमारे चौथे डिसएडवांटेजेस की तरफ, जो कि है पेन एंड पेपर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम में जब भी हम राइटिंग सेक्शन को स्टार्ट करते हैं लिखने का, तो हमें नहीं पता होता
कि हमने कितने वर्ड लिखे हैं। और आइलेट्स एग्जाम के राइटिंग सेक्शन में वर्ड्स का इम्पोर्टेंट बहुत है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि हमको पता नहीं रहता है कि हमने कितने वर्ड लिखे हैं। कंक्लूजन पार्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट 2 या 3 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स के एग्जाम दे घर पे बैठ के, और 2 या 3 एग्जाम पेन एंड पेपर के एग्जाम दे, प्रॉपर टाइमिंग के साथ दे, तो उसको पता चलेगा कि मेरे ज्यादा बैंड किस में आ रहा है, कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स के एग्जाम में आ रहा है या पेन एंड पेपर की आइलेट्स के एग्जाम में आ रहा है। तो इससे आप अपना वे चुन सकते हो कि मेरे लिए ये बेस्ट है और ये बेस्ट है, क्योंकि इन दी एंड हमें बैंड लाने हैं, चाहे वो पेन एंड पेपर से लाओ या कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स के एग्जाम के। मेरे इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको एक क्लियर विजन मिल गया होगा कि मुझे कौन सी एग्जाम देनी है, कंप्यूटर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम देनी है या पेन एंड पेपर बेस्ड आइलेट्स एग्जाम देनी है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आप कौन से एग्जाम दे रहे हो, पेन एंड पेपर बेस्ड दे रहे हो या कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हो, और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, तो उनको भी कुछ हेल्प मिल सकती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।